नमस्कार। आने वाली 17, 18 और 19 अप्रैल को बीकानेर नगर स्थापना दिवस आयोजन समिति और एनएलजेसीएफ के माध्यम से 3 दिनों का कार्यक्रम हम ला रहे हैं। हमारे बीकानेर नगर के स्थापना दिवस के मौके पर बीकानेर नगर की स्थापना के 538 साल पूरे हो गए। 540वें साल को हम बहुत ही शानदार तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। बीकानेर नगर जिसकी अपनी एक खुशबू है, उसकी एक अपनी पहचान है। यहाँ का भाईचारा, यहाँ की सामाजिक समरसता और यहाँ का सांप्रदायिक सद्भाव, ये सब कुछ पूरी दुनिया में अनमोल है और अलहदा है। आइए हम सब मिलकर अपने नगर के स्थापना दिवस को यादगार बनाएं, शानदार बनाएं, ऐतिहासिक बनाएं, क्योंकि इस बार 17 अप्रैल को बीकानेर शहर के उन युवाओं को सम्मानित किया जाएगा जिन युवाओं ने बीकानेर नगर को देश और दुनिया में मान और सम्मान दिलाया। उन्हें दिया जाएगा यूथ आइकन अवार्ड 17 अप्रैल को, और उनके साथ में बीकानेर के वे विशिष्ट लोग जिन्होंने अपने जीवन भर में अलग अलग क्षेत्रों में रह करके और बीकानेर के नाम को उज्जवल किया, उन्हें मिलेगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। उसके साथ 18 अप्रैल को बीकानेर नगर के इतिहास के साथ साथ यहाँ की कला, संस्कृति और यहाँ की इस शहर के चरित्र के साथ नागरिक को दायित्व की बात होगी। होटल राजमहल में स्टेशन रोड के सामने एक परिचर्चा और सेमिनार के जरिए। वहीं 19 अप्रैल को सजेगा बीकानेर। पूरे बीकानेर के मुख्य स्मारकों और ऐतिहासिक स्मारकों को बीकानेर के शानदार कलाकारों के जरिए अलग अलग रंगों के जरिए रंगोली बना करके सजाया जाएगा। एक और जहां आसमान में उड़ती पतंगों का बाई काटिया का स्वर होगा, वहीं दूसरी ओर हमारी संस्था के जरिए 3 दिनों तक स्थापना के कार्यक्रम चलेंगे, जहां पर संस्कृति, संवाद और सम्मान का एक अद्भुत संगम आपको देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग हमारे सभी कार्यक्रमों में जरूर पधारिए, हिस्सा लीजिए, क्योंकि नगर का उत्सव है, नगर स्थापना का उत्सव है। हर नगरवासी अपने नगर की स्थापना को बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट करे। आए हम और आप मिलकर अपने बीकानेर की संस्कृति, यहाँ की कला, यहाँ के संवाद को कायम रखें। मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज बीकानेर। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर मैं आरएम न्यूज की तमाम खबरें आप लोगों तक प्रतिदिन पहुंचाता हूं। दिन भर की ताजा तरीन खबरों के लिए मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए और फिर आगे बढ़े। आज बीकानेर में दिन भर क्या रहा खास देख लेते हैं। एक शहर की मुख्य समस्याओं को लेकर शहर जिला कांग्रेस ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जिला कलेक्टर बीकानेर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष ने मीटिंग का किया और आंदोलन के लिए कार्यों की बात के विरोध में निजी कार्मिक संगठनों का ऐसी कार्यालय पर बीकानेर पुलिस की भर भिजवा रहे हैं। पुलिस के प्रकोष्ठ में सब देखभाल का धोखा में भव्य स्वागत जनसंवाद सुनवाई का कार्यक्रम। अस्पताल अधीक्षक की आश्वासन के बाद कई दिनों से चल रही हड़ताल में समाप्त। पंजाबी समाज संस्था जैन दास द्वारा पैसा मनाया गया धूमधाम। महोत्सव तथा 17 अप्रैल को सांस्कृतिक पूजा का होगा आयोजन। बीकेएम अस्पताल से संबंधित कोरोना से पहले तौर पर बायोलॉजिकल रीजनरेटिव किया का बीकानेर शहर की मुख्य समस्याओं को लेकर के जिला कलेक्टर से मिले शहर कांग्रेस कमेटी के एक शिष्टमंडल। उनके बिहाफ पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन ने कांग्रेस कमेटी का यह ज्ञापन
प्राप्त किया। इस ज्ञापन के दरमियान उन्होंने इस शहर की मुख्य समस्याओं को लेकर ध्यान आकर्षण किया। जिलाध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल के नेतृत्व में 4 सूत्री ज्ञापन जो है भौतिक जिला कलेक्टर प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन में बीकानेर शहर नहरबंदी के दौरान अंतिम छोर तक पानी पहुंचने की व्यवस्था को सुनिश्चित करने, साथ ही एक दिन छोड़कर एक दिन पानी की व्यवस्था को आखा तीज और बीकानेर स्थापना दिवस को देखते हुए 17 अप्रैल की जगह 20 अप्रैल की बात की जाने, प्रचंड गर्मी को देखते हुए कोटगेट और सांकला फाटक पर तुरंत पूर्व की बात ही टेंट व्यवस्था लगाने की मांग रही। अभी गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। 19 तारीख को बीकानेर का स्थापना दिवस है, आखा तीज का त्यौहार है और आखा तीज एक अबूझ सावा है। इस सावे पर बहुत बड़ी संख्या में शादियाँ होती हैं और ज़्यादातर ये ऐसे लोग करते हैं जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ापन जहाँ ज़्यादा है, वो लोग ऐसे सावों का और प्रसादी करते हैं। तो अभी ये ध्यान में आया है कि प्रशासन पानी की व्यवस्था ऐसे करने जा रहे हैं कि एक दिन छोड़ के एक दिन सप्लाई देंगे। तो ऐसे में जो शादियों का टाइम है, एक दिन छोड़ के एक दिन देने से इन लोगों पर बहुत भारी बोझ पड़ेगा। जिला कलेक्टर एवं बीकानेर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष ने बीडीए का औचक निरीक्षण किया। आमजन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता से करने के निर्देश भी दिए। जिला कलेक्टर बीकानेर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष निशांत जैन ने बुधवार को बीडीए कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भवन परिसर का अवलोकन करते हुए अधिकारियों से व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक लिया। परिवादियों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी और निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न शाखाओं की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि पत्रावलियों का ऑनलाइन प्रेषण और निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा अनावश्यक पेंडेंसी बिल्कुल भी न रहे। निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों ने एसी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। विद्युत विभाग में निजीकरण को लेकर के लगातार बढ़ रहा है आक्रोश। बीकानेर में पुलिस लाइन रोड पर स्थित एसी कार्यालय पर विभाग के 9 कार्मिक संगठनों ने संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया। समिति के राम कुमार व्यास ने कहा कि निजीकरण न तो विभाग के कार्मिकों न किसान सहित उपभोक्ताओं के हित में है। निजीकरण में बिजली कंपनियों की मनमानी जग जाहिर है। जब तक सरकार निजीकरण का फैसला नहीं बदलेगी, लगातार किया जाएगा ये विरोध। आगे बड़े आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। निजीकरण की आग में झोंक दिया जाएगा। मैंने पहले भी मार्च के महीने में एक बात कही थी, सभी साथियों से मेरा आग्रह भी किया था मैं कह रहे भाई आप अगर ये बीकानेर के बीचवाल पर होटल माउंट जो है वहां पर 12 अप्रैल की रात करीब 12:30 पौने 1 बजे 3 जो हैं वह युवक घुसे और पिछले दरवाजे से घुस करके उन्होंने इस होटल कार्मिक के साथ में मारपीट की, उसके कपड़े भी फाड़ दिए। पूरी घटना जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि जो पीड़ित है अरुण वाल्मीकि, उसने बीचवाल थाने में इस बात का परिवाद भी दायर किया है कि सादी वर्दी में जो है वो पुलिस के कार्मिक थे जिन्होंने उनके साथ में इस तरह की हरकत की। हालांकि इस परिवार के बाद में बीचवाल थाना जो है वह तफ्तीश कर रहा है, जानकारी दे रहा है, लेकिन अभी तक जो है वह कोई ठोस जो है वो नतीजे पर नहीं पहुंचा। ये पूरी घटना जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। हम भी इस बात का दावा नहीं करते कि ये जो युवक मारपीट करने वाले हैं ये सादा वर्दी में कोई पुलिस के ही कार्मिक है, लेकिन घटना जो है वह साफ तौर पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। और आप देखें कि इन युवकों के हौसले जो है वो किस रूप में बुलंद है कि किसी होटल में आधी रात को जाकर के उनके कार्मिकों के साथ ये मारपीट करते हुए साफ तौर पर सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री खाद्य व नागरिक मंत्री सुमित गोदारा का जोरदार स्वागत नोखा में किया गया। जनसंवाद जन सुनवाई का कार्यक्रम भी हुआ। गृह जिले बीकानेर के प्रवास पर खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा जो नोखा दौरे पर रहे। कैबिनेट मंत्री गोदारा की नई पहल के तहत नोखा नगर पालिका में एनएफएस लाभार्थियों से संवाद और जन सुनवाई का कार्यक्रम रहा। नगर पालिका भवन में कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा का भव्य स्वागत सत्कार किया गया। स्थानीय भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ में उनका स्वागत किया। ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। दोपहर से 6 बजे तक संवाद और जन सुनवाई का कार्यक्रम जो है वह कैबिनेट मंत्री गोदारा का रहा। विभिन्न विभागों के अधिकारी भी इसमें मौजूद रहे। 77 लाख नए लाभार्थियों को इसमें खाद्य सुरक्षा का जो है वो हक भी मिला। तो दिखाते हैं आपको नोखा में आयोजित इस कार्यक्रम की उपस्थिति। साहब आगे लाओ थोड़ा, ये थे लावे ठीक है भाई, सबने निवेदन है नोखा चालू। और बीकानेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम के अधीक्षक की मध्यस्थता के बाद में पिछले कई दिनों से चल रहा सुरक्षा कर्मियों का जो धरना है वह जाकर के समाप्त हुआ। सभी कार्मिकों को आश्वासन दिया गया कि श्रम विभाग के द्वारा निर्धारित वेतन
आप सभी को दिलवाया जाएगा तथा राज्य सरकार के द्वारा जो भी श्रम विभाग से वेतन संबंधी नोटिफिकेशन प्राप्त होगा वह समय पर आप सभी पर लागू किया जाएगा। इस क्रम में अधीक्षक महोदय के द्वारा सुरक्षा कार्मिकों को माला पहनाकर और मुंह मीठा करवाकर सभी से कार्य पर आने की अपील की गई और सौहार्दपूर्ण तरीके से धरने को समाप्त किया गया। बीकानेर पंजाबी महासभा जैन व्यास कॉलोनी की तत्वावधान में बैसाखी उत्सव धूमधाम से मनाया गया। पंजाबी समाज संस्था जैन व्यास कॉलोनी द्वारा बैसाखी का पावन पर्व बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ पारंपरिक रंगों के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। समाज के सदस्यों सहित युवाओं और बच्चों की सक्रिय भागीदारी भी रही। मुख्य अतिथि समाज के सम्मानित बुजुर्ग नानक चंद नागपाल के कमरों से किया गया। संस्था के अध्यक्ष रितेश अरोड़ा ने सभी अतिथियों और उपस्थितों को स्वागत किया। बैसाखी पर्व के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए जिन्होंने दर्शकों का मन मोह लिया। श्री M.R. चावला द्वारा प्रस्तुत हास्य कविता ने सभी को ठहाके लगाने पर मजबूर किया। बीकानेर नगर के 539वें स्थापना दिवस के मौके पर जिला प्रशासन बीकानेर, बीकानेर विकास प्राधिकरण, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर तथा लक्ष्मीनाथ मंदिर विकास पर्यावरण समिति के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 16 अप्रैल बृहस्पतिवार को शाम 5 बजे लक्ष्मीनाथ मंदिर में, गढ़ गणेश मंदिर में चंदा महोत्सव तथा 17 अप्रैल को शुक्रवार को शाम 7:30 बजे लक्ष्मीनाथ जी पार्क में भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। लक्ष्मीनाथ मंदिर विकास एवं पर्यावरण समिति के सचिव सीताराम कच्छावा ने बताया कि इन 2 दिवसीय कार्यक्रमों की पोस्टर का लोकार्पण आज जिला कलेक्टर निशान जैन ने किया। उन्होंने बीकानेर वासियों को बीकानेर शहर की 539वें स्थापना दिवस की बधाई दी। इस अवसर पर समिति के सचिव सीताराम कच्छावा, विनोद महात्मा, कैलाश चंद्र शीपा, चंद्र प्रकाश, अनिल सोनी, मुकेश जोशी, हरिप्रकाश जोशी, आजाद पुरोहित, मनोज कुमार आदि सदस्य उपस्थित रहे। पीबीएम अस्पताल से संबंधित ट्रोमा सेंटर में प्रदेश की पहली अत्याधुनिक ऑर्थोबायोलॉजिकल रीजनरेटिव केयर OBRC क्लिनिक का लोकार्पण किया गया। मुख्य अतिथि संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा ने कहा कि इस लैब का लाभ जोड़ों के दर्द से और आम आवाम को मिलेगा। उन्होंने क्लिनिक में बिना ऑपरेशन घुटनों के इलाज की प्रक्रिया का अवलोकन भी किया। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त प्रधानाचार्य डॉक्टर रेखा आचार्य ने कहा कि प्रदेश की पहली क्लिनिक सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर की बड़ी उपलब्धि है। पीबीएम अधीक्षक डॉक्टर BC घिया ने कहा कि इस पद्धति से बीकानेर में चिकित्सा अनुसंधान और स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होंगे। दिखाते हम आपको इसकी कुछ झलकियां। ड्रग बनाते हैं और वो ड्रग अपन इंजेक्ट थिएटर में करते हैं, ठीक है, ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह बीकानेर के जिला उद्योग संघ परिसर में गूंजेगा बीकाना इस कार्यक्रम के पोस्टर का लोकार्पण किया। NLJCF और बीकानेर नगर स्थापना दिवस समारोह आयोजन समिति के संयुक्त तत्वावधान में होने वाले 3 दिवसीय कार्यक्रम के पोस्टर का लोकार्पण केंद्रीय कानून और विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष DP 25 के कर कमरों से उनके साथ में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार डॉक्टर विठल बिस्सा और NLJCF के अनिल जोशी और रविंद्र हर्ष भी उनके साथ में मौजूद रहे। आइए हम आपको दिखाते हैं इस पोस्टर लोकार्पण की कुछ तस्वीर। आज के बुलेटिन में उससे इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए।